14 जुलाई 2023 इसी दिन 2:35 PM को इसरो अपना सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च कर दिया, जिसका मेन मिशन है मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करना है। लेकिन चंद्रयान 2 में कोशिश किया गया था मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करना, लेकिन ये मिशन फेल्ड हो गया। और चंद्रयान 3 मिशन है मून पे कंट्रोल तरीके से लैंड करना, क्योंकि इसका लैंडर को कोई डैमेज ना हो। अगर इसरो इस मिशन को सक्सेसफुली कर लेता है तो और चंद्रयान 3 लैंडर को मून का साउथ पोल को जल्द से जल्द जांच कर लिया तो इंडिया वो पहला देश बन सकता है जो उस डेटा से अर्थ और मून का रियल स्टोरी प्रूव कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं चंद्रयान 3 मिशन। लेट्स एक्सप्लोर। इस बार चंद्रयान 3 लैंडर और रोवर भेज रहे हैं, जिसको मून पे भेजने के लिए जिस रॉकेट को भेज रहे हैं उसका नाम है LMV3M4, जो इंडिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है, जो अगस्त में पहुंचेगा और इसका बजट है 615 करोड़। और इस बार मून पे लैंड करना एक चैलेंजिंग काम है, क्योंकि मून पे लैंड करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि मार्स से भी ज़्यादा मून पे क्रेटर है। तो हमारा अर्थ पे इतना कंट्री है जिसमें 11 गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज कंट्री मून मिशन करा है, जिसमें 3 ही कंट्री है, अमेरिका, रशिया और चाइना, जो मून का लूनर सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करा है। बट मार्स और भी दूर है, और मार्स पे जो 5 कंट्री ने मिशन किया है, जिसमें सिर्फ 2 कंट्री ने लैंड किया है, जिससे पता चलता है मून मिशन से ज़्यादा मार्स मिशन आसान है, क्योंकि हम लोगों को पता है मार्स पे एटमॉस्फेयर है जो फ्रिक्शन पैदा करते हैं और लैंडर का स्पीड को कम कर देता है। इसलिए मार्स पे लैंड के लिए थ्रस्टर और पैराशूट भी यूज़ होता है। लेकिन मून पे ऐसा कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए लैंडर का पूरा लोड थ्रस्टर पे आ जाता है, जो लैंड करने के टाइम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये थ्रस्टर जब लूनर सरफेस पे लैंड करता है तब धूल उड़कर लैंडर का सेंसर में एंट्री कर सकते हैं, जो मिशन को फेल कर सकता है। तब इतना प्रॉब्लम का ऊपर पिछले बार चंद्रयान 2 को जहां लैंड कराना था वह मून का साउथ पोल, जहां पूरे मून का कंपैरिजन में ज़्यादा क्रेटर है। तो लैंडिंग के लिए कोई प्लेस ढूंढना और उस प्लेस पे अर्थ से कंट्रोल करके लैंड करना इतना आसान भी नहीं है। इससे भी और मून पे लैंड करने के टाइम टेम्परेचर हाई होता है, क्योंकि मून का अर्थ का एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 28 डेज लगता है, जिससे 2 हफ्तों तक सन का फेस किए हुए साइड का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस रहता है और दूसरे साइड का टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो गलती से लैंडर साउथ पोल पे लैंड हुआ तो टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से लैंडर के पुर्जे टूट सकते हैं। तो इतना प्रॉब्लम को एक साइड रखे और मान लेते हैं लूनर साउथ पोल पे लैंडर को लैंड भी करवा लेते हैं, तो अर्थ से कम्युनिकेशन टूट सकता है। तो हम हमारा मून को जब देखते हैं तो हम सिर्फ मून का एक साइड देखते हैं और दूसरा साइड नहीं दिखाई देता, क्योंकि मून अर्थ से टाइडली लॉक है। मून सिर्फ एक साइड से अर्थ को ऑर्बिट करता है, जिसका वजह से मून का क्रेटर और माउंटेन का पीछे कुछ एरियाज ने मून जब बना था तब से सन को देखा ही नहीं। और आपको जानना चाहिए मून का सदर्न पोल हर टाइम अंधकार में रहता है, जब दिन भी होता है सिर्फ होराइजन पर सन दिखाई देता है। तो लैंडर और सोलर पैनल कैसे काम करेगा? तो इतने प्रॉब्लम के कारण सॉफ्ट लैंडिंग फेल होता है। और अब चंद्रयान 3 में इतना प्रॉब्लम को फेस करने के लिए इसरो एक सॉल्यूशन निकाला। लैंडर जब मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा तब ना के बराबर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसरो ने मून पे लैंडर को लैंड करवाने के लिए ऐसा एक एरिया ढूंढा जहाँ कोई क्रेटर माउंटेन है ना उतना टेम्परेचर। जब चंद्रयान 3 लॉन्च होगा तब सबसे पहले वो अर्थ का 5 चक्कर लगाएगा और तब एक स्पीड में पहुँचेगा, तब मून के तरफ एक स्लिंग शॉट की तरह मून पे पहुँच जाएगा। इससे ज़्यादा फ्यूल यूज़ नहीं होगा, बाद में यही फ्यूल लैंडिंग के टाइम यूज़ करेगा। और जब लैंडिंग का टाइम आएगा तब इसरो ने लैंडर को लैंड नहीं करवाएगा, क्योंकि लैंड करने के टाइम थ्रस्टर धूल उड़ा सकते हैं, इससे सेंसर ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि चंद्रयान 3 जब लैंड करेगा तब स्पीड कम कर लेगा और उसके साथ लैंडिंग एरिया को चेक करने के टाइम मून का ऑर्बिट भी करेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद मून को जांच करने के लिए लैंडर यूज़ नहीं होगा, जांच रोवर से होगा, जो अपने लैंडर को धूप में रखकर रोवर से अर्थ पे सिग्नल भेजेगा। जब रोवर मून पे उतरेगा तब LIBS से मून का सॉइल और केमिकल कंपोनेंट से अल्फा और एक्सरे निकलेगा, जो मून से अर्थ पर भेजेगा। और लैंडर से मून पे कितना थिन एटमॉस्फेयर है और इतना थिन क्यों है ये भी पता लगाएगा। पहले साइंटिस्ट को लगता था मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, बाद में रिसर्च में देखा गया मून पे 10 किलोमीटर ऊपर तक एक थिन
एटमॉस्फेयर है और मून पे अर्थ को डिटेक्ट करने के लिए एल्सा पेलोड फिट किया गया है और सूरज से आते हुए प्लाज्मा वेव को डिटेक्ट करने के लिए लैंगमूवर प्रोब फिट किया गया है। फिर ये तो हुई लैंडर और रोवर की बात। इसरो अपने प्रोपोर्शियल मॉडल को भी 2-in-1 जैसा इस्तेमाल किया है। फर्स्ट उसमें शेप नामक एक इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किया है जो अर्थ की तरह हैबिटेबल प्लानिट को भी डिटेक्ट कर सकता है। प्रोपोर्शियल मॉडल जब डिटैच होगा तब सैटेलाइट की तरह काम करेगा और लूनर साउथ पोल पर भी डेटा एंड मैसेज सेंड करने में कोई तकलीफ ना हो, इसलिए लैंडर और रोवर से इम्पोर्टेंट डाटा अर्थ पर इसरो IDNS इंडिया डीप स्पेस नेटवर्क पर सेंड करेगा। इससे होगा हमें और कोई देश की सैटेलाइट की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा हमारा डेटा सेफ भी रहेगा। ऐसा बहुत बार हुआ है, इसरो से आया डेटा दूसरे कंट्री चुरा लिया था। हमारा चंद्रयान 3 मिशन सेफली लैंड एंड सक्सेस हो गया तो अर्थ और मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ था ये प्रूव कर सकता है और ये प्रूव करने में इंडिया और पहले कंट्री हो जाएगा। और साइंटिस्ट का मानना है मून साउथ पोल में देखा गया वो आइस के फॉर्म में वाटर है, जो जब अर्थ और मून बना था तब से वाटर वहाँ पे मौजूद है। और देखा गया मून पे मैग्नेटिक फील्ड भी है हमारे अर्थ की तरह। ऐसा तब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक हॉट कोर होता है, तो हम इस कोर के बारे में पता लगा पाए तो हम जान सकते हैं हमारा मून सच में अर्थ से टूट के बना होगा। अब चंद्रयान 3 मून पे वाटर और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल पाए तो इंडिया सुलझाने में फर्स्ट कंट्री बन जाएगा। और चंद्रयान 3 40 दिन बाद मून का लूनर साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो ये था चंद्रयान 3 मिशन। नया कुछ जानने मिला तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना।